राज भाई, अंग्रेजी जानना कोई भारत में ऐसी योग्यता नहीं रही अपरिहार्य। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे क्या? मैं नाम ले सकता हूं। नंबर 1 मैं कह रहा हूं, घर में कुत्तों को भी कहते कम कम, है ना? बहुत सारे लोग बैठे वो अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसे लोग बैठे जो हिंदी नहीं बोल पाते ठीक से। वो देश में मुख्यमंत्री रह लिए 2-4 बार बड़े बड़े राज्यों में, तब क्या करेंगे? उनको हिंदी आती है ना, उनको अंग्रेजी सिद्ध बोलने आती है। इसलिए भाषा का मसला नहीं, भाषा का मसला को आप लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो, ये मेरा बात, और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो। आप जवाब दो ना मुझे, बस दो सीधी बात है। मैं पूछ रहा, आपने मकान दिया, राहुल गांधी किस धर्म के हैं? अरे भाई आप लोग लड़ना बंद करो। पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी का धर्म क्या है और जाति क्या है? मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं। मैं तो हिंदू हूं। अरे भाई वो पूछ रहे राहुल गांधी का धर्म क्या है और जाति क्या है? आप कौन से सिंह हो? एक बात बताओ, आपने ओपी सिंह अपनी अपनी जात बताओ, वो पूछ रहे आप कौन से सिंह हो, फिर वो राहुल गांधी की बताएंगे। पहले आप बताओ। और धर्म बता दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पोते ही। लो अब बोलो, मैं तो बोल अरे फिरोज गांधी बताओ भाई, नेहरू जी से क्या मतलब है? फिरोज गांधी से मतलब होगा कि नेहरू जी से होगा? राहुल गांधी का जात क्या है, धर्म क्या है? एक मेरी बात सुनो। शर्मा, राहुल गांधी का जाति और धर्म क्या है? बोलो ओपी भाई, ए राज शर्मा आवाज मत करना। पूरे कांग्रेस को चुनौती है। राज शर्मा आपको नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती है कि यदि वो बता कि राहुल गांधी किस जाति के हैं और किस धर्म के, करोगे तो किस तरीके में उतराऊंगा? पूरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती है कि वो बता दे इनकी जाति क्या है और इनका धर्म क्या है। I am not your servant. Better qualified than you. To speak. धर्म क्या है राहुल गांधी का? नहीं नहीं, ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। अब उत्तेजना चरम पर जा रही है, अब इसको रोकना होगा। आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर, चूंकि राहुल जी मायावती और अखिलेश यादव से भी ज्यादा जाति प्रेमी हो गए हैं इन दिनों। काशीराम, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती, इनसे भी ज्यादा जात के मसले पर आगे निकल गए राहुल गांधी। क्योंकि ये लोग दिन में एक बार बोलते होंगे जात, वो दिन में कई बार बोलते राहुल जी कि जात 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 गिनवाओ, जात गिनवाओ, जात होगा, जात कितने मंत्री जात के हैं, कितने अधिकारी, सब। तो वैसे में फिर राहुल गांधी को जात पर स्पष्टता रखनी होगी क्या? क्योंकि जब आप दुनिया की जात गिनोगे तो कोई आपकी भी जात पूछेगा नहीं, धर्म भी पूछेगा और जात भी पूछेगा। और भारत की जो लोक व्यवस्था है उसी के अधीन चलेगा नहीं। अखिलेश यादव के नाना कौन थे ये कभी चर्चा में आया? नहीं ना, नहीं ना। मायावती की नाना कौन है, कभी चर्चा में आई बात? नहीं ना। क्यों आएगी? नहीं आएगी ना। दो ही बातें आती, प्रभु दयाल की बिटियां हैं और कांशीराम की शिष्या हैं, यही ना। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के बेटे, यही ना। तो राहुल गांधी को भी एक तो स्टैंड क्लियर करना होगा। जब आप दुनिया भर की जात गिनोगे, बिना जात के आप चलने नहीं दोगे, कह रहे ना संसद चलेगी ना देश चलेगा, जात की गिनती लाओ। तो उसमें जो बात उन्होंने पूछी ओपी सिंह को, गलत बात नहीं। एक बार सबके मुंह पे मार दो कि भाई ये जात है, ये धर्म है, बात खत्म। लेकिन भारत की लोक व्यवस्था के अधीन फिरोज गांधी डिलीट नहीं हो सकते। और फिरोज गांधी पारसी थे, यह भी सच है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिरोज डिलीट नहीं हो सकते और फिरोज गांधी पारसी थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं गांधी टाइटल भी नहीं था उनका, गांधी था। उसको बाद में गांधी जी के साथ उसकी रिदम मिलाने के लिए गांधी टाइटल कर दिया गया, लेकिन वो पारसी थे, ये सच है, ये प्रामाणिक है। उनके जो वो बनी है कब्र, वो भी उसी धर्म के हिसाब से बनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। मान लो राहुल गांधी कहते मैं पारसी हूं, तो भी क्या बुरा है? पारसी होना बुरा है क्या राज भाई? नहीं ना। पारसी बोलो तो दम से बोलो ना कि मैं पारसी हूं, पूछ पाड़ लो,
हरियाणा की भाषा में। कोई क्या कर ले सकता है, फारसी भी ठीक है, लेकिन पारसी भी, कश्मीर भी, दत्तात्रेय भी, कान्यकुब्ज भी सब एक साथ तो नहीं हो सकता कोई आदमी। इस व्यवस्था का भी एक विज्ञान है समाज में। मायावती जी कई जातियों में को एक साथ अपने साथ नहीं जोड़ सकती ना। जाटा है तो जाटा भी बताएंगी, सतीश जी गलत तो नहीं जा रहा। जात में तो मिलावट हो ही नहीं सकती, घालमेल हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता ना। कितना भी विद्वान हो जाए और कितना भी गरीब रहे, कोई फर्क नहीं। धर्म बदल सकता है, जात नहीं। धर्म बदल सकता है, जात नहीं। तो जात का पूछ के कोई बहुत गुनाह नहीं किया। जात स्पष्ट करिए, आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात मैं हाथरस के लिए कहूंगा, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जहां भी आए, वो दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरी इसमें रुचि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। क्या कि दलित हो तो ज्यादा तेजी से चिल्लाऊं और सवर्ण हो तो कहूं ठीक है बलात्कार हो गया, अच्छा हुआ। ये मैं मूर्खता नहीं करता। क्या मेरे लिए सब एक है। जो भारत मां की संतान है उसकी पीड़ा एक समान मेरे लिए। शासन को वहां खड़ा रहना चाहिए, सत्ता को वहां खड़ा रहना चाहिए। सत्ता किसी की हो, भाजपा की हो चाहे सपा की हो, इस सत्ता का दायित्व है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अदालतों की हम तब तक मानेंगे सतीश बाबू जब तक हमारे मन माफिक फैसले आएंगे। अदालतों के फैसले हमारे मन के खिलाफ आएंगे तो हम अदालत की भी ईंट से ईंट बजाने को उतर आएंगे टीवी चैनल पर। यह भाव भी बहुत घृणित है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए घृणित है जो दिन में 3 दफे संविधान की बात करते हैं। क्या बहन जी भी जब ANI पे बाइट देने आती हैं, वो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो संविधान 2-3 बार तो बोलती हैं, बाबा साहब और संविधान 2-3 बार तो बोलती हैं, मैंडेटरी है क्या। और राहुल गांधी तो किताब ही लिए संविधान के हाथ में। अदालतों के फैसलों पर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे? अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील होती है, अदालतों की लानत मलानत नहीं होती। अपील और लानत मलानत में अंतर समझिए और सीखिए, उस मर्यादा का पालन करिए। मैंने देखा शाहबानों के केस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इस देश की एक पार्टी ने और एक वर्ग ने क्या स्थिति पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो लोग संविधान लिए घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतले जलाए गए थे, पुतले। अब संविधान लिए बोले संविधान देखो, लाल किताब, टोटकों की भी एक लाल किताब आती है, भाग्य सुधारने और बिगाड़ने वाली। मूल प्रश्न, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमान और ब्राह्मण इस त्रिकोण को फिर से साधेगी तो इसके 2 दुर्घटनाएं होंगी। पहली, बसपा और ज्यादा कुपोषण का शिकार हो जाएगी, अब 7% पर आ गई 9 से, फिर घटते घटते बिल्कुल अस्ताचलगामी हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के लिए भी संकट गहराएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कांग्रेस में संभावना दिखने लगी, संभल में मुझे लगता है गांधी परिवार ने जो प्रयोग किया है वो इसी मंतव्य से किया है कि मुसलमानों को लगे कि अखिलेश यादव से ज्यादा एक्टिव हम हैं, आपके लिए खैरख्वाह हम हैं, और हमारा तेवर आपने देख ही लिया। हम गाजीपुर में 2 घंटे डटे रहे, अखिलेश जी तो निकले नहीं। मीसम जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं कि हम जमीन पर लड़ते हैं, आदि करते हैं, अंत करते हैं, सबसे कुछ नहीं होता। राजनीति मैसेजेस का खेल है, संदेशों का खेल है, मैसेजिंग का खेल है, नैरेटिव का खेल है। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी, मैंने उदाहरण शुरुआत में कहा था, तब भी ऐसे लोग थे जो मीसम के तरीके से कह रहे थे कि नहीं हम तो जमीन पे रहते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं, आदि आदि। लेकिन गई तो पलट गई राजनीति। मैसेजिंग महत्वपूर्ण है। उस मैसेजिंग में समाजवादी पार्टी पीछे छूट गई, इस बात को सपा को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा स्वीकार ना भी करो तो कम से कम अपनी रणनीति में तो कोर्स करेक्शन दिखे। 27 की लड़ाई कांग्रेस
और इसमें तेजी इसलिए आई है, मुझे लगता है, टाइमिंग की बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि चूंकि विद इन द इंडिया अलायंस राज भाई गांधी परिवार की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, और उसमें सबसे ज्यादा जो तीखी बात है वो लालू जी की है। क्या होता ना कि लालू जी से उम्मीद नहीं थी आपको, वो आपके परिवार के गुरु वशिष्ठ जैसे थे, उनने भी कह दिया कि नहीं अब इनको हटाओ, ममता को बनाओ। ये उसका भी काउंटर हो सकता है कि आप लोग हमको कमतर आंक रहे हो, चलो अब हम हिंदुस्तान की सियासी तौर पर जो संवेदनशील घटनाएं हैं उनमें सीधे रोड साइड एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी ने ये तो इतना तो मुझे लग रहा है जरूर उनके जहन में होगा जब वो हाथरस जाने का फैसला आज कर रहे होंगे कि एक बार जमीन पर उतर कर देखो अब कांग्रेस कितनी आगे जाएगी। जो बात ओपी सिंह ने कही वो भी वजनदार बात है। राहुल गांधी जहां वादा कर आए उस वादे को पूरा करने के लिए तो कांग्रेस को अपना पसीना बहा देना चाहिए था उस गांव में। नहीं, कांग्रेसी कोई गए ही नहीं दोबारा, फिर राहुल गांधी को जाना पड़ा। 10-50 लाख रुपया लगा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर देते कांग्रेसी, नहीं। लेकिन आप लोग भी बोले राहुल गांधी बोल के आए, राहुल गांधी जाने। नेता के कहे को जमीन पर उतारने के लिए संगठन चाहिए, उस संगठन नहीं होगा राज भाई तो नेता बिजली पैदा कर भी देगा तो वो बिजली काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। धन्यवाद।